व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी और कामयाब कंपनीज हैं उनके हिस्सेदार बन सकते हैं, उनसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप उन कंपनीज से अपनी ग्रोसरी की आधी से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। आप उन्हीं कंपनीज से अपना फ्यूल डलवाते हैं। आप उन्हीं कंपनीज में अपनी डिपॉजिट्स रखवाते हैं जो कि बैंक्स हैं। जब बिजली महंगी होती है तो कौन बेनिफिट करता है? ये वो प्लांट्स बेनिफिट करते हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं। जब गैस महंगी होती है तो आप उन कंपनीज को खरीद सकते हैं जो कि इस गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एसेंशियली प्रॉफिट तो उन्हीं को जनरेट हो रहा है। आप जिस कंपनी का दूध पीते हैं, कि फर्ज करें प्रेमा है, आप उनके भी शेयर्स खरीद सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनीज है जिनके हम प्रोडक्ट्स खुद कंज्यूम करते हैं और हमें पता है कि वो अच्छे हैं, तो क्यों नहीं हम उनके हिस्सेदार बन जाए, क्योंकि हम वो चीज़ें लेते हैं और हमें पता है कि और लोग भी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी डॉलर इनकम होनी चाहिए, तो आप पाकिस्तान की टॉप आईटी एक्सपोर्टिंग जो फर्म है, जो सिस्टम्स लिमिटेड है, आप उनके भी शेयर्स खरीद सकते हैं। यही तो एसेंशियली स्टॉक मार्केट होती है कि आप इन बड़ी-बड़ी कंपनी से जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जो अच्छी-अच्छी उन्होंने टीम्स रखी हुई हैं, वो अच्छा टैलेंट हायर करते हैं, उनकी फाइनेंशियल्स अच्छी हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और आप उनके प्रोडक्ट्स खुद भी कंज्यूम करते हैं। यही तो स्टॉक मार्केट होता है। हमारे ज़हन में इस तरीके से है कि ये सिर्फ़ ग्राफ पे लाइन ही है, लेकिन एक्चुअली में इनके पीछे रियल बिज़नेसेस हैं, उनके पीछे असली लोग हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है और वो चीज़ें अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम कंज़्यूम भी कर। अक्सर हमारे ज़हन में इस तरीके से भी होता है कि जो स्टॉक मार्केट है ये तो एक फ्रॉड है, ये तो एक गैम्बल है, ये तो सट्टा है और ये सिर्फ़ कुछ चंद लोगों के हाथ में स्टॉक मार्केट होती है जो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये मिसाल इस तरीके से ले लेते हैं कि देखें, लकी सीमेंट है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो 400 बिलियन है। मतलब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो उन शेयर्स की टोटल वैल्यू है वो 400 बिलियन है। अब अगर किसी ने मार्केट को मैनिपुलेट करना है, उसने किसी ना किसी तरीके से उसको आर्टिफिशियली पंप करना है, तो अगर आप ये देखें 400 बिलियन की उसकी वैल्यू है, तो आपको कितनी ढेर सारी लिक्विडिटी कैश चाहिए होगा इस मार्केट को पंप करने के लिए। 400 बिलियन रुपीस, 400 अरब एक छोटी अमाउंट नहीं है कि ये आपके ऐसे ही तिजोरी में पड़ी होगी और इसको निकाल के हम पंप कर देते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस में है और कई बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं जो कि अच्छी खासी रेगुलेट होती हैं। क्योंकि मिसकंसेप्शन ये होती है कि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली एक गैम्बल है और इसमें हमें कुछ नहीं पता होता कब हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाए और कब फायदा हो जाए। अब जो रिस्क होती है ना, वो हर चीज़ में है और रिस्क लार्जली आपकी डिपेंड करती है आपकी नॉलेज के ऊपर और आपकी स्किल के ऊपर। फर्ज़ करें कि अगर एक डॉक्टर है जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, आप उसको डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि तुम सर्जरी करो, क्योंकि अगर तो उसके पास वो स्किल नहीं होगी तो रिस्क फ़ौरन आपकी शूट अप कर जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी को जहाज़ नहीं चलाना आता एंड उसने सिर्फ थ्योरेटिकली किताबों में पढ़ा हुआ है, तो अगर आप उसको कहेंगे कि तुम जहाज़ चलाओ, तो उसमें रिस्क ऑटोमैटिकली आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर हम ब्लाइंडली देखते हैं कि विदाउट एनालाइजिंग कि वो कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, आपने उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं पढ़ा, आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने बस देखा कि वो प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं खरीद लेता हूँ। दैट इज द वर्स्ट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि आप कंप्लीटली ब्लाइंड होके जा रहे हैं। अक्सर लोगों को एक ये भी टेंशन होती है कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है, वो बहुत ऊपर नीचे जाती है और उसमें रोज़ के हिसाब से बहुत नुकसान होता है। इसमें आप ये सोचें, क्या आप अपने प्लॉट की जाके रोज़ प्राइस चेक करते हैं? अगर तो आप करते भी हैं तो आई बिलीव आपको हार्ट अटैक आ जाता होगा रोज़, क्योंकि उनकी वेरिएशन करोड़ों के हिसाब से हो सकती है। और आप ट्रस्ट करते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे अच्छी वैल्यू जनरेट करके देगी, मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगी। और इसी तरीके से आपने ये ट्रस्ट रखना है स्टॉक मार्केट में कि जिस कंपनी का मैं हिस्सेदार हूँ, वो मुझे लॉन्ग टर्म में वैल्यू जनरेट करके देगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जो कि आप बेच के लेंगे, या फिर वो आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपके डिविडेंड दे देगी। यहाँ पे एक मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि आपके पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है? ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और ये बिल्कुल अलग लोगों के लिए। ट्रेडिंग एसेंशियली क्या है कि आपने अक्सर जो सोशल मीडिया पे लोगों को देखा होगा फैंसी चार्ट्स बनाते हुए, वो लाइंस बनाते हुए, वो जो बड़े-बड़े ग्राफ होते हैं, मल्टीपल उन्होंने एलसीडीज़ रखी होती हैं और वो देख रहे होते हैं कि जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है हर सेकंड। दैट इज़ ट्रेडिंग, जो कि एक फुल टाइम जॉब है लोगों की।
और उसके लिए आपको कुछ साल जो है प्रैक्टिस करके आपको उसमें फुल टाइम उस पे मेहनत करनी पड़ती है। दैट इज़ जस्ट लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर, जो कि एक प्रोफ़ेशन है। दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। उसमें फिर आप और कुछ अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो सारा टाइम उन ग्राफ़्स को एनालाइज़ करना है। जो इन्वेस्टिंग है वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज़ के शेयर होल्डर बन जाएँ, आप उनके पार्टनर बन गए हैं और अब आप उनके साथ उनकी जर्नी में उनसे प्रॉफ़िट्स भी जनरेट कर रहे हैं और वो भी प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं और उसमें आप एक शेयर होल्डर हैं। इन्वेस्टिंग ये है कि आप लॉन्ग टर्म में कंपनी को खरीद के होल्ड कर रहे हैं और आपको पता है वो कंपनी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वैल्यू जनरेट करेगी, वो प्रॉफ़िट्स भी जनरेट करेगी, वो सेल भी अच्छी करेगी। इसकी वजह से ओवर द कोर्स ऑफ 5 इयर्स, 10 इयर्स और इवन 20 इयर्स आपको पता है कि इट इज़ गोइंग टू जनरेट वेल्थ, एंड दैट इज़ इन्वेस्टिंग, जो कि हर इंसान कर सकता है। कि आप अगर गिन चुन के 5, 6, 10 अच्छी कंपनीज़ ढूँढ लें पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आप उनको अगर होल्ड करके रखें, आपको पता है वो कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी, तो दैट इज़ गोइंग टू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर यू। हम लाखों उन बिज़नेसेस में नुकसान कर बैठते हैं जिनका हमें एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है वो किस तरीके से चलता है। कि आप अपने चाचू के साथ एक फूड का स्टॉल खोल लेंगे, लेकिन आपके चाचू का फूड के इंडस्ट्री में एब्सोल्युटली ज़ीरो एक्सपीरियंस है और हम वो सारे के सारे वो नुकसान कर बैठते हैं। और जब एक स्टॉक प्राइस 5% से डिप कर जाती है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। ये रियलिटी है और हमने ये देखना है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में वैल्यू जनरेट करती है। और अगले कुछ एपिसोड्स में हम डेटा के साथ एक्चुअली में देखेंगे कि वो उसने 20 सालों में कितनी वैल्यू जनरेट की है।